आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में ओमिक्रॉन के 2 और नए मामले। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, वक्त की कसौटी पर उतरा मित्र बताया। क्या ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली में लगेंगे लॉकडाउन? मंत्री ने दूर की कंफ्यूजन। मिल गया यूपी में जीत का फॉर्मूला, गुजरात के बाद काशी मॉडल दिखाएगी भाजपा। वसीम रिजवी ने किया धर्म परिवर्तन। आज पीएम मोदी देंगे सीएम सिटी को 10,000 करोड़ की सौगात। श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जलाने की घटना पर रक्षा मंत्री का शर्मनाक बयान। अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा के लिए मालदीव में प्लान किया रोमांटिक डेट। टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका दौरे का नया शेड्यूल जारी। और एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट कैंसिल। महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और मामले पाए गए हैं। इससे महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के कुल केस 10 हो गए हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश से आ रहे लोगों की गहन जांच और निगरानी के बाद भी लगातार भारत में मामले और बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 37 साल के एक व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आया था, उसे कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि भी सोमवार को हो गई है। वहीं उसका 36 साल का दोस्त जो अमेरिका से 25 नवंबर को आया था, वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित पाया गया है, लेकिन दोनों मरीजों में कोई लक्षण नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति और वक्त की कसौटी पर खरा उतरा मित्र बताते हुए सोमवार को कहा कि आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध साझा चुनौतियां हैं जिनका दोनों देश सामना कर रहे हैं। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी वार्ता के दौरान शुरुआती टिप्पणी में अफगानिस्तान में घटनाक्रमों पर भी चिंता प्रकट की और कहा कि भारत एवं रूस क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही बड़ी चुनौतियों पर समन्वय जारी रहेगा। उन्होंने अपनी शुरुआती टिप्पणियों में कहा, हम भारत को एक बहुत बड़ी शक्ति, एक मित्र राष्ट्र और वक्त की कसौटी पर खरा उतरता मित्र मानते हैं। दोनों देशों के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और भविष्य में भी और होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पुतिन की दूसरी विदेश यात्रा भारत रूस संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों की टेस्टिंग की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अभी तक कुल 27 लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है, जिनमें से 17 कोविड पॉजिटिव है। एक व्यक्ति में ही अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, बाकी लोगों की जांच जारी है। अस्पताल में भर्ती कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के केस बढ़ते ही दिल्ली सरकार अपना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉलो करेगी। उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। वर्ष 2014 में केंद्र के भाजपा में आने के बाद से ही पार्टी में मोदी युग का आगाज हुआ। इसे मुकाम तक पहुंचाने में उस गुजरात मॉडल का भी खासा योगदान रहा, जिसका विजन डॉक्यूमेंट पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया था। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी ने अब काशी मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल को देश प्रदेश में घर घर तक पहुंचाने को व्यापक योजना तैयार की गई है। चलो काशी का उद्घोष करने वाली भाजपा अब दिव्य काशी, भव्य काशी का जलवा देश दुनिया को दिखाने की तैयारी में है। संघ और भाजपा के राजनीतिक रोड मैप पर अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा के माइलस्टोन भी अंकित है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण के एजेंडे पर भाजपा आगे बढ़ चुकी है। वहीं काशी के कायाकल्प की नींव 2014 में तब रखी गई थी जब नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी कर्मस्थली बनाकर ऐलान किया था कि मुझे
मां गंगा ने बुलाया है। काशी में यूं तो सड़क, बिजली, पानी जैसे आधारभूत सुविधाओं के विकास के अलावा भी बहुत काम हुआ, मगर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के साथ काशी में एक अघोषित कुंभ का भी आगाज होगा, जहां देश दुनिया के लोग जुटेंगे। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। वसीम रिजवी धर्म परिवर्तन करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं। 1990 में बंद हुए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखानों को दोबारा चलवाने या उसकी जगह नया कारखाना स्थापित करने के लिए योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद 19 साल तक संघर्षरत रहे। साल 1998 से लेकर मार्च 2017 तक उनके संसदीय कार्यकाल में संसद का कोई भी सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें उन्होंने इसके लिए आवाज बुलंद न की हो। गोरखपुर जिले के विकास के सफर में मंगलवार को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का आज उद्घाटन करने वाले हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने ही खाद कारखाना और एम्स की नींव रखी थी। अब वे खुद अपने हाथों से इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम 2.25 घंटे तक यहां रहेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमार दियावदान को ईशनिंदा के नाम पर जिंदा जलाने की घटना को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। खट्टर ने कहा, इस घटना को अंजाम देने वाले युवा थे, वे जोश में आ गए और ये हादसा हो गया। मैं भी जोश में आकर कुछ गलत कर सकता हूँ। पाक रक्षा मंत्री ने इन हत्यारों को इस्लामी दीन बताने की शर्मनाक टिप्पणी भी की। पाक रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस घटना को तहरीक लबैक पाकिस्तान पर से सरकार के प्रतिबद्ध हटाने के लिए फैसले से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा है। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर हाल ही में मालदीव से अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौटे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियोज लगातार यहां से वायरल हो रहे थे, जिसे उनके फैंस भी बहुत पसंद कर रहे थे। इन तस्वीरों और वीडियो को देखने के बाद लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी। भले ही मालदीव वेकेशन से दोनों वापस आ गए हों, लेकिन वहां की यादें अभी भी उनके जहन में ताजा है। तभी तो अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर मलाइका अरोरा के साथ एक रोमांटिक डिनर डेट का वीडियो शेयर किया है। अर्जुन कपूर के इस वीडियो पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इसे शेयर करते हुए अर्जुन ने इसके कैप्शन में लिखा है, शी इज ए वाइब एंड इट इज ऑन फिल्क। अर्जुन कपूर की पोस्ट पर 29,000 से भी अधिक लाइक्स आए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड को मात देने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली है। इस दौरे पर टीम इंडिया मेजबान टीम के साथ 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोमवार को भारत के खिलाफ घरेलू सीरीज की अपडेट शेड्यूल जारी की है। भारत को पहले इस दौरे पर T20 सीरीज भी खेलनी थी, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने के बाद इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की है कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट पर्थ में नहीं खेला जाएगा। सीज ने कहा है कि बायो बबल को पूरा करने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया राज्य में नियमों के मुताबिक वहां पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के लिए क्वारंटीन जरूरी है। मैच के लिए वैकल्पिक वेन्यू का चयन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए तस्मानिया का होबार्ट सबसे आगे चल रहा है।